मैं सवाई सिंह मालावत, रिटायर्ड PRO एवं लोकपाल। जैसा कि माननीय डॉक्टर दिलीप मोदी साहब ने बताया कि शेखवाड़ी संदेश गत 3 साल से निकाल रहे हैं। मैं इस अखबार से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और कई बार संगोष्ठी में भी आया हूँ। स्वर्गीय भाई मानक जी जब यहाँ इस अखबार को देखते थे, चलाते थे, तभी मैं आया हूँ। और भाई विजय जी भी इस अखबार की लिखने की जो कार्रवाई वो करते हैं, गुंजन जी भी लगे हुए हैं इनके साथ में। तो मैं करीब 2-3 साल से इस अखबार से जुड़ा हूँ। जो मानक जी जब भी अंक निकालते थे, मैं उनके पास घर आता जाता रहता था। उनके घर पर सारे दिन कंप्यूटर में लिखते रहते थे, यार अखबार निकालना है, 2 दिन बचे हैं, 1 तारीख को अखबार बाहर आना चाहिए। तब मैं उनके पास बैठता था, देखता था, वो भी मेरा सहयोग लेते थे, मैं भी उनको सहयोग देता था। जैसा आदरणीय दिलीप जी ने बताया कि मीडिया वालों को सकारात्मक सोच के साथ अपने जिले की खूबियों को लिखना चाहिए। मैं जानकारी के रूप में बताऊं कि मैं 2088 निवासी 1998-99 की बात है, तब APRO था। जिला कलेक्टर डॉक्टर मनजीत सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने शेखावाटी हस्तशिल्प मेले की शुरुआत की थी और मेरे को उन्होंने PRO साहब को तो कहा नहीं, मेरे को बुला के कहा कि सवाई सिंह ऐसा कर, बैंड से जा, वहाँ जा, फला जगह जा, वहाँ जा, इन उद्योग विभाग वालों से ले ले और आर्टिकल लिखो। आप ताजुब करेंगे उस दरमियान। तो आज तो कंप्यूटर नहीं है, नहीं तो कंप्यूटर में मेरे आर्टिकल सेव रहते, लेकिन उस दरमियान राजस्थान पत्रिका में आप इतिहास साहब बैठे हैं, सूचना केंद्र में अभी मिल जाएगी, मेरे आर्टिकल लिखे हुए हैं, बहुत छपे, कम से कम 25-30 आर्टिकल मैंने लिखे थे हर चीज़ पर। मैनसर में गया, रामगढ़ में गया, गोड़ीवाड़ा में गया, बिंजूसर में गया। जैसा आप मोदी जी बता रहे थे कि यहाँ बहुत सारा स्कोप है, अगर पत्रकार साथी लिखना चाहे ना तो लिखने की कोई कमी नहीं है। बशर्ते कि हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम निगेटिव खबरें नहीं देके सकारात्मक खबरों पर ध्यान दें। और सरकार की योजनाएं हैं उनका तो बखान करते हैं, हम भी करते हैं, PR साहब भी करते हैं, PR की ड्यूटी है, करेगा वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिले में हैं जिनको उजागर किया जा सकता है। आपको सबको शायद इस बात की इस बात की जानकारी होगी कि यहाँ तारादत्त माथुर नाम करके PRO हुआ करते थे। उन्होंने झुंझुनू जिले पर 3 किताबें लिखी हैं। वो कहाँ से लिखी? उससे पहले भी PRO रहे हैं, साहित्यकार भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं। रघुवीर सिंह जी काली पहाड़ी थे, उन्होंने भी इतिहास लिखा है झुंझुनू का। मोहन सिंह जी से अपने थे, अध्यापक थे, उन्होंने भी किताबें लिखी हैं। लेकिन तारादत्त जी ने PRO रहते हुए भी उन्होंने 3 किताबें लिखी। आज मेरे पास है उनकी किताबें। सूचना केंद्र में भी थी किताबें, लेकिन हो सकता है साइज है कि नहीं है, दीमक खा गई, ऐसा राकेश जी बाबू हमें बताते हैं। मेरा कहने का मतलब लिखने को बहुत कुछ है। कई बार मेरे से पिछले दिनों काम खानी समाज के लोगों ने प्रश्न उठाया कि साहब झुंझुनू को दूजा जाट ने नहीं बसाया, क्या मुखनी उन्होंने बसाया था। और उन्होंने आंदोलन भी किया, ज्ञापन भी दिया सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से। ये उनका विषय है। लेकिन उस दरमियान भी तारादत्त जी ने शहर की बातों को भी लिखा, गांव की बातों को भी लिखा। आप ताजुब करेंगे, मैं उस वक्त बाबू था और वो PRO थे। तो उस वक्त, आजकल तो हमारे पास PR ऑफिस में फिल्म प्रदर्शन की यूनिट नहीं है, उस वक्त फिल्म प्रदर्शन की यूनिट होती थी। सिनेमा दिखाने जिस भी गांव में जाते थे, प्रोग्राम महीने में 5-7 जाने करने पड़ते थे, निर्धारित लक्ष्य दिए हुए, टारगेट दिए हुए हैं विभाग के। तो वहाँ जाते थे तो उस गांव की स्टोरी लिख के लाते थे, दूसरे दिन अखबार में भेजते थे और छपती थी। हालांकि अब वो यूनिट है नहीं, बंद हो गई, प्राय पोस्टें खत्म हो गई। लेकिन लिखने को बहुत कुछ है। वो तो जिस गांव में जाते थे उसी गांव में लिखते थे। मेरा PRO साहब से भी आग्रह है कि वो इस तरह की सकारात्मक खबरें हैं, जो अच्छी स्टोरी हैं, उनको हाईलाइट करने में अपना
योगदान पत्रकारों को भी देना चाहिए, पीआरओ साहब को भी ये काम करना चाहिए। आजकल विभाग ने खबरों के सिवाय मंत्री आ गए, वीआईपी आ गए, दौरे हो गए, मीटिंग कलेक्टर साहब की मीटिंग हो गई और किसी की मीटिंग हो गई, प्रदर्शनी लग गई, उसका उद्घाटन हो गया। ये सारी बातें तो पीआरओ साहब भी करते हैं, हम पत्रकार भी करते हैं। लेकिन मेरा पत्रकार साथियों से आग्रह है कि हम लोग सकारात्मक सोच के साथ, और जैसा मोदी ने बताया झुंझुनू में बहुत सारे, अभी आपको इसको बता दिए इन्होंने गाइडलाइन, मतलब हिंट दे दिया, इशारा कर दिया कि इन पर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आज भी कोई है कि साहब उस पर तो पहले उस अखबार ने लिखा था, उस किताब में छपा था, तो उस चीज को दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, दूसरे एंगल से भी लिखा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है एक चीज हो गई। अपने जितने अखबार वाले एक सी खबर थोड़ी जाती है, पीआरओ साहब तो खबर देंगे, वो तो एक सी खबर देंगे, समान खबर जाएगी वो तो सभी अखबारों को। लेकिन अखबार वाले हैं वो उस खबर को दूसरे रूप में रिराइट करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आज कितनी सारी पुस्तकें छपती हैं और छपती हैं। माणिक जी के साथ मैंने भी, प्रोफेसर डॉक्टर घासीराम जी वर्मा है, आपको ध्यान है, किताब लिखी थी हमने। अगली 1 अगस्त को डॉक्टर घासीराम जी 99 साल के होने जा रहे हैं, 99 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जन्मदिन मनाएंगे या कॉलेज में मनाएंगे, मिल के आया था मैं 2-4 दिन पहले। मेरा कहने का मतलब है कि पत्रकार साथी अगर चाहे तो चाहे नहीं, करना चाहिए, उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फर्ज बनता है कि अपने जिले को ऐसे विकास की गति में जोड़ा जाए। सीकर अपने से कितना आगे, मैं सीकर ही 5 साल पीआरओ रहा हूँ, लेकिन उस दरमियान ऐसा सीकर में कुछ नहीं था। मैं 2003 में पीआरओ था सीकर में, 3 से 5 तक रहा, फिर बाद में 2 साल यहाँ आ गया, फिर 2 साल बाद में दोबारा गया सीकर, फिर तीसरी बार और गया, 3 बार रहा हूँ सीकर। तो मेरा कहने का मतलब उस वक्त सीकर इतना नहीं था आगे जैसे आज दिलीप जी बता रहे हैं। बिल्कुल सीकर हब बन चुका है शिक्षा का। और रही बात जैसे कोचिंग के बारे में कहते हैं, बिल्कुल ये सही बात है कि कोचिंग के लिए कोई नियम कायदे कुछ भी नहीं है। तो अपन पत्रकार लोगों को, अब मैं ये तो नहीं कहता कि उनके पीछे पड़ जाओ आप, लेकिन सरकार को इस बात का आभास कराया जाए, इस बात का ध्यान में लाया जाए। अपन सरकार की कमियां, गाँव की कमियां, शहर की कमी को उजागर करते हैं, तो उनकी कमी को भी उजागर करो कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई उस तरह का सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं वो लोग, तो भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वो पैसा कमा रहे हैं, चांदी इकट्ठी कर रहे हैं, सोना कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो अपने को भी ये चाहिए कि इस तरह की जानकारी सरकार के ध्यान में लाई जाए कि इन जो अभी एक साथी ने हमारे कहा कि कोटा में कितने छात्र आत्महत्या करते हैं, कितनी लड़कियां वहाँ आत्महत्या कर रही हैं, कोई ट्रेन के आगे मर रहा है, कोई कहाँ मर रहा है, कोई छत की मंजिल से गिर के मर रहा है। अपन इन चीज को तो हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहे कि ये जो कोचिंग चल रही है वो सारी मतलब नियम कायदों से नहीं चल रही है, उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बार थोड़ा प्रयास तो करो, आपके खिलाफ होंगे तो अपना क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मेरा ये कहना है कि अपने जिले को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए और ज्यादा जिले में विकास हो, हर तरह से विकास हो, उसके ऊपर ध्यान देकर अपने को नई नई चीजें अखबारों में, यूट्यूब के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, किसी भी तरीके से जनता में जागरूकता लाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा करना चाहिए, अपना फर्ज समझ कर करना चाहिए। आपने यहाँ बुलाया और इसके लिए मैं आदरणीय मोदी साहब का और मेरे पत्रकार साथियों का, पत्रकार साथी पहली बार आए हैं, मैं 3-4 संगोष्ठी में आया हूँ, पूर्व सैनिकों की संगोष्ठी में आया हूँ, एक ये जो अखबार रखा है ना आपके पास, इस संगोष्ठी में भी मैं आया था, इससे पहले एक और आया था, 3-4 संगोष्ठी में आया हूँ और अखबार से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, ये मान लो आप। मेरा ही आग्रह है आप सभी से कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें, और जैसा इनकी भावना है, अपनी भी भावना है कि जिला आगे बढ़ना चाहिए, जिले को विकास के पंख लगने चाहिए, तो ऐसा काम अपने को करना चाहिए। इसमें अपना सहयोग, अमूल्य सहयोग देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। सभी साथियों को पुनः धन्यवाद। दिलीप जी मोदी साहब का भी आभार और धन्यवाद, भाई तुलचंद जी का भी धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।